हेलो गाइस। आज हम सीखेंगे मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कैसे किया जाता है। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में केवल इतना जानेंगे कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे। गुणनखंड की क्लास नेक्स्ट रहेगी। आज केवल इतना जानेंगे कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाएगा। देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का टाइप क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और 2ab तीन पद होते हैं। हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कोई एक पद जोड़ना पड़ेगा। दो पद क्वेश्चन में पहले से दिए होंगे, अब कोई एक पद जोड़ना पड़ेगा। अब वो इन दोनों में किसी भी फॉर्मूले के टाइप का हो सकता है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर और प्लस में 6x। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि इन तीन पदों में से यहाँ कौन से दो पद हमें दिख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो किसी संख्या का वर्ग है, तो उसको ए स्क्वायर मान लीजिए। और यहाँ ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो इसको हम 2ab मानते हैं। जब कभी ऐसा फॉर्मेट हो कि एक वर्ग पद दिया हो और एक 2ab का दिया हो, तो ये बी स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अपॉन 2 का होल स्क्वायर, बस इतना सा काम करना है। एक्स का गुणांक अपॉन 2 का होल पावर 2, ये हमारा जोड़ा गया पद हो गया। क्या जोड़ा जाएगा, तो जोड़ा गया पद निकल के आ गया। ओके, बस वैल्यू पुटिंग कर दो। बोला गया एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक 6 है हमारे पास, तो 6 अपॉन में 2 का होल पावर 2, तो ये कट जाएगा 3 बार, तो ये बचेगा 3 का वर्ग इक्वल टू 9। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर हम 9 ऐड कर लें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ओके, बात क्लियर है। चलिए, इसी प्रकार का सेकंड टाइप देखते हैं। लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 13x। वही काम यहां भी है। एक्स स्क्वायर माने किसी एक संख्या का वर्ग है और एक 2ab का पद दिया है। फिर वही काम है, यही सेम फॉर्मूला प्रयोग करना, जोड़ा गया पद x का गुणांक अपॉन 2। तो यहां पर x का गुणांक हमें 13 दिख रहा है, अपॉन 2 का होल पावर 2। यहां तो ये कट हो गया था, बट ये कट होना संभव नहीं है, इसलिए केवल आप वर्ग कर दो। 13 का वर्ग होता है 169 और 2 का स्क्वायर होगा 4। ठीक है, एक वर्ग पद दिया और एक प्लस का 2ab दिया। माइनस का भी 2ab हो सकता है, बट सेम काम यही करना है। अगर माइनस का भी 6 हुआ और आपने -6 यहाँ लिख भी दिया, तो वर्ग करने में तो पॉजिटिव ही हो जाना है ना। ठीक है, तो प्लस और माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका फर्स्ट टाइप हो गया, जिसमें कि एक ये वाला पद दिया था, एक ये दिया था। अब सेकंड टाइप देखते हैं, जहां पर दोनों ही वर्ग पद दिए होंगे। फिर हमें क्या करना है, कैसे उनको सॉल्व करना है। ओके, चलिए देखते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में दिया है 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। ये दिया 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। अब वही यहां पर देख रहा है कि दो वर्ग पद हैं, तो कौन कौन से वर्ग पद हैं। पहला वाला बनेगा 2x का वर्ग और दूसरा वाला बनेगा 5y का वर्ग। टू दो वर्ग पद दिए, तो सिंपल सी बात है कि या तो प्लस का 2ab ऐड होगा या माइनस का 2ab ऐड होगा। ठीक है, तो क्या लिखना हमें, जोड़ा गया पद। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कठिन बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर बेटा हमें 2ab ऐड करना है, तो बहुत सिंपल है। जब 2ab जोड़ना है, अब वो प्लस का भी हो सकता है या माइनस का भी हो सकता है, चिन्ह लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों वर्ग पद हैं। अगर प्लस जोड़ दोगे तो a प्लस बी का वर्ग बनेगा, और माइनस में जोड़ दोगे तो a माइनस बी का वर्ग बनेगा। तो इक्वल में प्लस माइनस 2 का 2 रहेगा। ये दोनों a और b के मान रखना है बस। तो a का मान दिख रहा है 2x और b का मान दिख रहा है 5y। इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, तो कंप्लीट हो गया 20xy। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसमें चौथा है 4x स्क्वायर प्लस 9। बस हमें ये पता करना है कि दो वर्ग पद है या फिर कोई एक ही वर्ग पद, ये जानना है, उसी हिसाब से फिर काम करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले 2x का वर्ग बना लिया और ये 9 बन गया 3 का वर्ग। तो यहाँ भी दो वर्ग पद हैं, तो
जोड़ना क्या है सीधा सा हमें 2ab, तो 2ab जोड़ना है, निशान लगा देंगे प्लस बी माइनस बी, 2 इंटू ए का मान रखा और इंटू में बी का मान रखा, तो ये कंप्लीट 3 2 या 6 2 या 12, यहाँ पर ऐड होगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए प्लस का 12। ओके, तो सीधी सी बात है कि दोनों ही बन सकते हैं, ए प्लस बी का होल वर्ग या फिर ए माइनस बी का होल वर्ग, दोनों टाइप बता दिए हमने। इसको देखिए क्लास को और इस प्रकार के कई क्वेश्चंस करके देखिए।